फेज स्पेस। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस लेक्चर में फेज स्पेस और कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फेज स्पेस जो तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है और कांस्टेंट भी आ सकते हैं। तो देखते हैं फेज स्पेस होता क्या है। डायनेमिक सिस्टम टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ पार्टिकल। डायनेमिक सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं, एक स्टैटिक सिस्टम होता है और एक डायनेमिक सिस्टम होता है। जो स्टैटिक सिस्टम होता है ना, जो रेस्ट में होता है ना, वो स्टैटिक होता है, और जो डायनेमिक मतलब जो मोशन में कर रहता है ना, उसको डायनेमिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक सिस्टम टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ पार्टिकल, स्टेट ऑफ पार्टिकल को स्पेसिफाई करने वाला कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली उसके स्टेट ऑफ पार्टिकल को स्पेसिफाई करें। वी नीड 6 कोऑर्डिनेट, हमें 6 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। 3 कोऑर्डिनेट अलॉन्ग द पोजीशन, पोजीशन के अलॉन्ग 3 कोऑर्डिनेट एंड 6 अलॉन्ग द मोमेंटम, और मोमेंटम के अलॉन्ग 3। सो सच 6 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज फेज स्टेट। तो इसी तरह के 6 डायमेंशनल जो स्पेस है उसी को हम लोग कहते हैं फेज स्पेस, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ आया होगा। थोड़ा सा डेफिनेशन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी। इसके बाद कांस्टेंट के बारे में देखते हैं। व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल अमंग द एलिमेंट्री फेज सेल, एलिमेंट्री फेज सेल में जब भी हम पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अ फेज स्पेस, अब देखो फेज स्पेस में ही ना करेंगे, फेज स्पेस में एलिमेंट्री फेज सेल में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो सम रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज बाय द फिजिकल लॉ ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल जो हम करते हैं उस पर कुछ फिजिकल लॉ जो होते हैं वो लगते हैं, ठीक है। तो वही जो लॉ होता है ना, वही जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, उस वही कांस्टेंट होता है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द सेट ऑफ कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन, मेन चीज़ यही है, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन दैट मस्ट बी ओबे बाय द सिस्टम, मस्ट बी ओबे बाय द सिस्टम आर नोन एज कांस्टेंट। उस सिस्टम के द्वारा जो भी कंडीशन रेस्ट्रिक्शंस ओबे होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है, ये भी हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। हैव अ गुड डे।